चिंता मत करना, बस कभी फुर्सत मिले तो देखने आना ज़रूर हमारे उस घर को जो तुम्हारे जाने के बाद हमारी यादों से भरा हुआ है। घर के कोने में उस कील ने आज भी तुम्हारी छतरी का हाथ उसी तरह थामा हुआ है, लेकिन वो छतरी जब भी बारिश देखती है हाथ छुड़वाकर बड़े अल्हड़पन से बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचती है। और छतरी सूखने के लिए जब फर्श पर रखती हूँ तो फिर बरामदे का वो फर्श बड़ी शिकायत करता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे साफ करके तुम्हारे हिस्से की खुशी भी उसे दे देती हूँ। आजकल वो बैल्कनी की कुर्सियाँ किसी चाय या पकौड़े का इंतज़ार नहीं करती, आपस में ही बड़ा बतियाती है, न जाने क्या बातें करती है। शायद उन दो नई चिड़ियाओं की जिन्होंने हाल ही में बैल्कनी में अपने घर बनाया है। लेकिन तुम चिंता मत करना, वहाँ जब भी कोई चिड़िया आती है मैं तुम्हारे हिस्से का नाश्ता उनसे भी बांट लेती हूँ। आईने के पास तुम्हारी कंघी बहुत शांत मन से बैठी रहती है। कभी कभी उसे खुश करने के लिए मैं जब अपने बाल बनाती हूँ ना, तो अपने तीखे पतले दांतों से काटती है, बड़ा गुस्सा हो जाती है। शायद उसे तुम्हारे डाई वाले बालों की ही आदत है, मगर तुम चिंता मत करो, उसके सारे दांत सही सलामत है। आईने की नज़र रोज बिस्तर के उस सिरहाने पर रहती है जहां तुम और मैं ताश खेला करते थे। कभी कभी तो मैं अकेली ही ताश खेल लेती हूँ, अब बेईमानी नहीं कर पाती। लेकिन तुम चिंता मत करो, ज़्यादा घूरने से कांच तड़क ना जाए, इसलिए तुम्हारी शर्ट से उसे ढक देती हूँ। यहाँ हर कोने में तुम्हारी याद बसी है, हर कोने ने तुम्हारी याद रखी है। लेकिन कभी कभी ये मुझसे बहुत शिकायतें करती है। अब उनकी शिकायतों के क्या जवाब दूं? तुम्हारे कपड़ों की महक कहाँ से ला कर दूं? दीवारें भी तरस गई हैं सुनने को जब तुम घर आते थे और जोर से कहते थे, मैडम देख आज तेरे लिए क्या लाया हूं। घड़ी की वो सुइयां भी थक गई है, अब बस यहाँ वहाँ घूमती है और सारा वक्त उनका ऐसे ही निकलता है। सोचती है कि कोई तो खुशी से उनकी तरफ देखेगा और हर समय का हिसाब रखेगा। मगर अब क्या करें, बहलाते बहलाते अब हमने आपस में रहना सीख लिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब कहीं से कोई शिकायत नहीं है। बस एक गुजारिश है, मौका मिले तो आना ज़रूर।